अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाजरीन आप देखेंगे जैसे समीन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यानी फराज के घर में वो रहना चाहती है, अपना रिश्ता निभाना चाहती है, अपने वालिदैन को एम्बेरस नहीं करना चाहती, लेकिन बेचारी समीन के ऊपर दिन ब दिन मुश्किलात आती ही जा रही हैं। यानी अनीता आ गई है, जिसके बाद फराज यही कहता है समीन से कि मैं अनीता से शादी करके ही रहूँगा, तुम जैसे जो मर्जी जो चाहे साजिशें कर लो, लेकिन तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होने वाली, अनीता से तो मैं शादी करके ही रहूँगा। इस सब के बारे में सुन के समीन बहुत दुखी और परेशान हो जाती है, बेचारी रोने लग जाती है। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा वो क्या करे। जबकि दूसरी तरफ समीन के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे होते हैं, अपनी बेटी का हाल हवाल भी नहीं पूछ सकते, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उनकी बेटी बहुत जन के पास आने वाली है। यानी समीन अपने घर में होती है, समीन की सास पे गुस्से होती है, उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं, उसे यही कहते हैं कि आज तुम अपने घर चली जाओगी। ये बात सुन के समीन उसे ये कहती है कि आंटी मैंने तो कल अपने घर जाना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती फोर्स करती है और कहती है कि ड्राइवर नीचे है, तुम जाओ अभी अपने घर चली जाओ। ये बात सुनने के बाद समीन उनकी बात मान लेती है, अपने घर पे आ जाएगी। जब दरवाज़ा खोलेंगे उसके वालिद, समीन के वालिद बहुत परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी को इस तरह से अकेले देख के। बेचारी समीन बेबस और मजबूर है, जिसके बाद फराज के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। समीन की ये सारी बातें सुन के समीन को सब कुछ बता देती है, उनका साथ चाहती है, उनकी हेल्प चाहती है, जिसके बाद फराज के वालिद अपने बेटे को समझाते हैं, उससे यही कहते हैं कि तुम्हें समीन को वक्त देना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम इस तरह से उसके साथ क्यों कर रहे हो। लेकिन फराज अपने वालिद को साफ साफ कह देता है कि आप इस तरह से मेरी कोई तवक्को ना रखेगा, क्योंकि ऐसे कोर्ट मैरिज जो होते हैं वो इस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। ये सब कुछ उसकी वालदा भी सुन रही होती है। यानी फराज और उसकी वालदा मिल के फराज और उसकी वालदा मिले हुए हैं, और फराज जहां अमेरिका में शादी करना चाहता है अनीता के साथ, वहीं पर वो शादी करवाना चाहती है उसकी वालदा भी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे फराज को अपने वालिद की कोई बात समझ नहीं आती, वो कोई बात भी नहीं मानता। फराज के वालिद बहुत दुखी परेशान से हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अनीता फराज से मोहब्बत करती है और फराज से शादी करना चाहती है। जिसके बाद अनीता यही कहती है फराज से कि मेरी मॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो वहीं ये सब कोई रेस्टोरेंट में हरीम भी बैठी सुन रही होती है। यानी हरीम तो फराज से मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है और समीन को भी निकलवाना चाहती है, समीन को सिर्फ मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। जबकि हरीम शादी करना चाहती है फराज से, और फराज से वो किसी और को शादी करने भी नहीं देगी। ये सारी बातें हरीम सुन रही होती है। अनीता यही कहती है फराज से अगर मेरी मॉम को पता चल गया तो वो कभी मेरी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। ये बात सुन के फराज कहते हैं अनीता से फिर मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे बता दो। अनीता उससे यही कहती है कि बस तुम उनको नहीं बताना, किसी भी तरह से उनको पता नहीं लगना चाहिए। फराज को यकीन दिलाते कहता है कि तुम टेंशन ना लो, उनको पता लगेगा ही नहीं, बस तुम हमारी शादी के बारे में बात करो। अनीता फराज से यही कहती है कि मॉम तुमसे मिलना चाहती है, मॉम और डैड तुम्हारे घर आना चाहते हैं, रिश्ते की बात करना चाहते हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, इस ड्रामे में ट्विस्ट लाया जाएगा कि समीन के बारे में। यानी फराज पहले से शादीशुदा है, अनीता की वालदा को पता लग ही जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे जब समीन अपने घर पे आती है तो उसके वालिद को देख के एकदम हैरान परेशान से हो जाते हैं। यानी उसके वालिद गरीब हैं, अपनी बेटी की शादी मजबूरी की वजह से, इज्जत की वजह से उन्होंने शादी करवा दी, लेकिन अपनी बेटी को इतना नाखुश देख के लेकिन अपनी बेटी को इतना ज़्यादा नाखुश देख के वो बहुत दुखी और परेशान से हो जाते हैं। बेचारी समीन बहुत दुखी और परेशान है। इस ड्रामे का नाम ही मुश्किल रखा गया है, इसी वजह से इस ड्रामे में इस तरह से सीन्स लाए गए हैं। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू।
ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाजरीन आप देखेंगे जैसे समीन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, यानी फराज के घर में वो रहना चाहती है, अपना रिश्ता निभाना चाहती है, अपने वालिदैन को एम्बेरस नहीं करना चाहती, लेकिन बेचारी समीन के ऊपर दिन ब दिन मुश्किलात आती ही जा रही हैं। यानी अनीता आ गई है, जिसके बाद फराज यही कहता है समीन से कि मैं अनीता से शादी करके ही रहूँगा, तुम जो मर्जी जो चाहे साजिशें कर लो, लेकिन तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होने वाली, अनीता से तो मैं शादी करके ही रहूँगा। इस सब के बारे में सुन के समीन बहुत दुखी और परेशान हो जाती है, बेचारी रोने लग जाती है, उसे तो समझ भी नहीं आ रहा वो क्या करे। जबकि दूसरी तरफ समीन के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे होते हैं, अपनी बेटी का हाल हवाल भी नहीं पूछ सकते, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उनकी बेटी बहुत जन के पास आने वाली है। यानी समीन अपने घर में होती है, समीन की सास पे गुस्से होती है, उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं, उसे यही कहते हैं कि आज तुम अपने घर चली जाओगी। ये बात सुन के समीन उनसे ये कहती है कि आंटी मैंने तो कल अपने घर जाना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती फोर्स करती है और कहती है कि ड्राइवर नीचे है, तुम जाओ अभी अपने घर चली जाओ। ये बात सुनने के बाद समीन उनकी बात मान लेती है, अपने घर पे आ जाएगी। जब दरवाज़ा खोलेंगे उसके वालिद समीन के वालिद बहुत परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी को इस तरह से अकेले देख के। बेचारी समीन बेबस और मजबूर है, जिसके बाद फराज के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समीन की ये सारी बातें सुन के। इन्हें समीन को सब कुछ बता देती है, उनका साथ चाहती है, उनकी हेल्प चाहती है, जिसके बाद फराज के वालिद अपने बेटे को समझाते हैं, उससे यही कहते हैं कि तुम्हें समीन को वक्त देना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम इस तरह से उसके साथ क्यों कर रहे हो। लेकिन फराज अपने वालिद को साफ साफ कह देता है कि आप इस तरह से मेरी कोई तवक्को ना रखेगा, क्योंकि ऐसे कोर्ट मैरिज जो होते हैं वो इस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। ये सब कुछ उसकी वालदा भी सुन रही होती है, यानी फराज और उसकी वालदा मिल के फराज और उसकी वालदा मिले हुए हैं, और फराज जहां अमेरिका में शादी करना चाहता है अनीता के साथ, वहीं पर वो शादी करवाना चाहती है उसकी वालदा भी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे फराज को अपने वालिद की कोई बात समझ नहीं आती, वो कोई बात भी नहीं मानता, फराज के वालिद बहुत दुखी परेशान से हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अनीता फराज से मोहब्बत करती है और फराज से शादी करना चाहती है, जिसके बाद अनीता यही कहती है फराज से कि मेरी मॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो वहीं ये सब कोई रेस्टोरेंट में हरीम भी बैठी सुन रही होती है, यानी हरीम तो फराज से मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है और समीन को भी निकलवाना चाहती है, समीन को सिर्फ मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। जबकि हरीम शादी करना चाहती है फराज से, और फराज से वो किसी और को शादी करने भी नहीं देगी। ये सारी बातें हरीम सुन रही होती है। अनीता यही कहती है फराज से अगर मेरी मॉम को पता चल गया तो वो कभी मेरी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। ये बात सुन के फराज कहते हैं अनीता से फिर मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे बता दो। अनीता उससे यही कहती है कि बस तुम उनको नहीं बताना, किसी भी तरह से उनको पता नहीं लगना चाहिए। फराज को यकीन दिलाते हुए कहता है कि तुम टेंशन ना लो, उनको पता लगेगा ही नहीं, बस तुम हमारी शादी के बारे में बात करो। अनीता फराज से यही कहती है कि मॉम तुमसे मिलना चाहती है, मॉम और डैड तुम्हारे घर आना चाहते हैं, रिश्ते की बात करना चाहते हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, इस ड्रामे में ट्विस्ट लाया जाएगा कि समीन के बारे में, फराज पहले से शादीशुदा है, अनीता की वालदा को पता लग ही जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे जब समीन अपने घर पे आती है तो उसके वालिद को देख के एकदम हैरान और परेशान से हो जाते हैं। यानी उसके वालिद गरीब है, अपनी बेटी की शादी मजबूरी की वजह से, इज्जत की वजह से उन्होंने शादी करवा दी, लेकिन अपनी बेटी को इतना नाखुश देख के वो बहुत दुखी और परेशान से हो जाते हैं। बेचारी समीन बहुत दुखी और परेशान है। इस ड्रामे का नाम ही मुश्किल रखा गया है, इसी वजह से इस ड्रामे में इस तरह से सीन्स लाए गए हैं। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे समीन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, यानी फराज के घर में वो रहना चाहती है, अपना रिश्ता निभाना चाहती है, अपने वालिदैन को एम्बेरस नहीं करना चाहती, लेकिन बेचारी समीन के ऊपर दिन ब दिन मुश्किलात आती ही जा रही हैं।
यानी अनीता आ गई है, जिसके बाद फराज यही कहता है समीन से कि मैं अनीता से शादी करके ही रहूंगा, तुम जैसे जो मर्जी जो चाहे साजिशें कर लो, लेकिन तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होने वाली, अनीता से तो मैं शादी करके ही रहूंगा। इस सब के बारे में सुन के समीन बहुत दुखी और परेशान हो जाती है, बेचारी रोने लग जाती है। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा वो क्या करे। जबकि दूसरी तरफ समीन के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे होते हैं, अपनी बेटी का हाल हवाल भी नहीं पूछ सकते, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उनकी बेटी बहुत जन के पास आने वाली है। यानी समीन अपने घर में होती है, समीन की सास पे गुस्से होती है, उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं, उसे यही कहते हैं कि आज तुम अपने घर चली जाओगी। ये बात सुन के समीन उसे ये कहती है कि आंटी मैंने तो कल अपने घर जाना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती फोर्स करती है और कहती है कि ड्राइवर नीचे है, तुम जाओ अभी अपने घर चली जाओ। ये बात सुनने के बाद समीन उनकी बात मान लेती है, अपने घर पे आ जाएगी। जब दरवाज़ा खोलेंगे उसके वालिद समीन के वालिद बहुत परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी को इस तरह से अकेले देख के। बेचारी समीन बेबस और मजबूर है, जिसके बाद फराज के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। समीन की ये सारी बातें सुन के इन्हें समीन को सब कुछ बता देती है, उनका साथ चाहती है, उनकी हेल्प चाहती है, जिसके बाद फराज के वालिद अपने बेटे को समझाते हैं, उससे यही कहते हैं कि तुम्हें समीन को वक्त देना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम इस तरह से उसके साथ क्यों कर रहे हो। लेकिन फराज अपने वालिद को साफ साफ कह देता है कि आप इस तरह से मेरी कोई तवक्को ना रखेगा, क्योंकि ऐसे कोर्ट मैरिज जो होते हैं वो इस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। ये सब कुछ उसकी वालदा भी सुन रही होती है, यानी फराज और उसकी वालदा मिल के फराज और उसकी वालदा मिले हुए हैं, और फराज जहां अमेरिका में शादी करना चाहता है अनीता के साथ, वहीं पर वो शादी करवाना चाहती है उसकी वालदा भी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे फराज को अपने वालिद की कोई बात समझ नहीं आती, वो कोई बात भी नहीं मानता। फराज के वालिद बहुत दुखी परेशान से हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अनीता फराज से मोहब्बत करती है और फराज से शादी करना चाहती है। जिसके बाद अनीता यही कहती है फराज से कि मेरी मॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो वहीं ये सब कुछ रेस्टोरेंट में हरीम भी बैठी सुन रही होती है, यानी हरीम तो फराज से मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है और समीन को भी निकलवाना चाहती है, समीन को सिर्फ मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। जबकि हरीम शादी करना चाहती है फराज से, और फराज से वो किसी और को शादी करने भी नहीं देगी। ये सारी बातें हरीम सुन रही होती है। अनीता यही कहती है फराज से अगर मेरी मॉम को पता चल गया तो वो कभी मेरी और तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। ये बात सुन के फराज कहते हैं अनीता से फिर मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे बता दो। अनीता उससे यही कहती है कि बस तुम उनको नहीं बताना, किसी भी तरह से उनको पता नहीं लगना चाहिए। फराज को यकीन दिलाता और कहता है कि तुम टेंशन ना लो, उनको पता लगेगा ही नहीं, बस तुम हमारी शादी के बारे में बात करो। अनीता फराज से यही कहती है कि मॉम तुमसे मिलना चाहती है, मॉम और डैड तुम्हारे घर आना चाहते हैं, रिश्ते की बात करना चाहते हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, इस ड्रामे में ट्विस्ट लाया जाएगा कि समीन के बारे में, यानी फराज पहले से शादीशुदा है, अनीता की वालदा को पता लग ही जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे जब समीन अपने घर पे आती है तो उसके वालिद को देख के एकदम हैरान परेशान से हो जाते हैं। यानी उसके वालिद गरीब है, अपनी बेटी की शादी मजबूरी की वजह से, इज्जत की वजह से उन्होंने शादी करवा दी, लेकिन अपनी बेटी को इतना नाखुश देख के अपनी बेटी को इतना ज़्यादा नाखुश देख के वो बहुत दुखी और परेशान से हो जाते हैं। बेचारी समीन बहुत दुखी और परेशान है। इस ड्रामे का नाम ही मुश्किल रखा गया है, इसी वजह से इस ड्रामे में इस तरह से सीन्स लाए गए हैं। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।